आइए देखते हैं, मजा आएगा। इतने चुनाव हरवाने के बाद भी कांग्रेस पार्टी हमेशा राहुल गांधी को ही क्यों आगे करती है? आपके पास कोई और नेता नहीं है? कांग्रेस पार्टी में खुद बेरोजगारी पड़ी है। मेरा सवाल कांग्रेस से है कि जो वो इतनी सारी अपोजिशन पार्टियां से मिलकर अलायंस बनाई है, तो क्या कांग्रेस के पास खुद का कोई सक्षम नहीं है कि जो बीजेपी के खिलाफ खुद अकेला लड़ सके? नहीं। बट अगर हम कंपेयर करें इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट के हिसाब से, उन्होंने तो प्रेस फ्रीडम पे भी लगाम लगा दी थी और बहुत सारे ऑपोजिट पार्टी के नेताओं को भी जेल में बंद कर दिया। इस हिसाब से आप कैसे कह सकते हैं कि मोदी गवर्नमेंट के हिसाब से सारी ये सब चीजें चल रही हैं? यही नहीं, अभी और सुनिए। आपको भी गोदी मीडिया कौन बोलता है, बताइए जरा एक बार इसको। इंदिरा जी के शो पर जो 5 बजे होता है, कौन सी पार्टी नहीं आती है? कांग्रेस पार्टी नहीं आती है। और ईमानदारी इनकी ये देखिए कि ये खुद पत्रकार थी, अगले दिन पत्रकारिता छोड़कर प्रवक्ता बन गई और टिकट लेकर चुनाव लड़ने लगी। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। आपके मैनिफेस्टो में आपने रिजर्वेशन 50% से बढ़ाने का वादा किया है, तो ऊपर से आप अपनी यात्रा निकाल रहे हैं, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा। आपकी पार्टी जुड़नी पार्टी, आपकी पार्टी के लोग निकल रहे हैं, आपके अलायंस के लोग निकल रहे हैं, तो ऐसे आप देश को कैसे जोड़ेंगे? मुझे क्यों तोड़ा? सुप्रिया मैम से है। मैम, जैसे आपने बोला कि ऑपोजिशन बोल रहा है कि जो ईडी और सीबीआई है वो मोदी गवर्नमेंट के हिसाब से काम ले रहे हैं, बट अगर हम कंपेयर करें इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट के हिसाब से, उन्होंने तो प्रेस फ्रीडम पे भी लगाम लगा दी थी और बहुत सारे ऑपोजिट पार्टी के नेताओं को भी जेल में बंद कर दिया। इस हिसाब से आप कैसे कह सकते हैं कि मोदी गवर्नमेंट के हिसाब से सारी ये सब चीजें चल रही हैं? मुझे नहीं पता आपकी उम्र क्या है। 21 साल की लड़की है, उसका नाम है दिशा रवि। वो क्लाइमेट एक्टिविस्ट है, वो क्लाइमेट एक्टिविज्म पे काफी बात करती है। उसको दिल्ली पुलिस, अमित शाह की दिल्ली पुलिस पकड़कर दिल्ली ले आई थी, क्योंकि उनको लगता था वो एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश का हिस्सा है। और जब तथ्य नहीं मिले तो दिल्ली पुलिस को दुम दबाकर उसको छोड़ना पड़ा, कोर्ट के अंदर मानना पड़ा। उनके पास कोई तथ्य और सबूत नहीं थे। ये डर है सरकार का। और आपने एक अच्छी बात पूछी, आपने स्वतंत्रता अभिव्यक्ति की बात पूछी। आप लोग पता नहीं कितने लोग बच्चे यहाँ से मैक्लोडगंज या लद्दाख या ऐसी जगह गए हैं। मैं आपसे एक बात पूछती हूँ, लद्दाख लेह कभी जाइएगा तो वहां पर एक व्यक्ति है सोनम वांगचुक। आपने सबने 3 इडियट्स देखी होगी। 3 इडियट्स में जो आमिर खान का किरदार है वो उन पर ही आधारित है। सोनम वांगचुक ने 21 दिन का फास्ट किया, 21 दिन का व्रत किया। लद्दाख की जनता सड़कों पर है आज की तारीख में। 3 लाख की जनता है, 10% लोग आज भी सड़क पर हैं और कहते हैं कि चीन घुस आया है, हमारे चरवाहे जा नहीं पा रहे हैं, सरकार को 6 शेड्यूल में हमें शामिल करना चाहिए। उनकी बात तो करना दूर, उन पर कोई डिबेट नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी को कोई फर्क नहीं पड़ता है कोई जिए या मरे, चाहे मणिपुर हो और चाहे लद्दाख हो। ये मोदी जी की असलियत है। बच्ची का सवाल है इमरजेंसी पर, तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। इमरजेंसी पर था, ऐसा नहीं कि यंग है तो इमरजेंसी नहीं। इमरजेंसी के बारे में पढ़ा। अभी बहुत कुछ थे, बहुत कुछ कहा। और आप लोग सब हाथ उठाइएगा, मैं उधर भी आऊंगी जो लोग खड़े हैं। एक चीज मैं और कहना चाहती हूँ, आप लोगों में जिसका मन हो मुझसे खड़े होकर सवाल पूछिएगा। अगर आपको उनकी बात अच्छी लगे खूब ताली बजाइएगा, मुझे भी हूट करिएगा। मैं आपको मैं इंडिपेंडेंट इंडिया में युवा को किसी का हूटिंग करने वाला स्टूज कभी नहीं कहूंगी। बिल्कुल ये पाप नहीं करूंगी। आप करिएगा, ये आपकी स्वतंत्रता है। ये देश दुनिया का सबसे युवा देश है। यहाँ पर आपको हूटिंग करने की भी आजादी होनी चाहिए, ताली बजाने की भी आजादी होनी चाहिए। अंजना जी, किसी के बाप की बपौती अंजना जी, आपने इमरजेंसी पर अभी भी नहीं बोला, इससे रुक जाइए। सवाल इमरजेंसी पर था, वो बच्ची पूछ रही थी कि जिस पार्टी ने देश में इमरजेंसी लागू किया। नेता ने कहा है, सवाल का जवाब सुनिए। मेरे नेता ने कहा है कि इमरजेंसी एक काला अध्याय था, लेकिन आज इस देश में क्या हो रहा है? आज अगर एक व्यक्ति दिखाता है कि मिर्जापुर नमक और रोटी बच्चे को दी जा रही है, उसके ऊपर सेडेशन लॉ लगाकर उसको प्रताड़ित किया जाता है। सुप्रिया शर्मा नाम की एक पत्रकार है, स्क्रोल में काम करती है। उसने वाराणसी में जाकर दिखाया कि आज भी मुसहर घास खा के जीते हैं, उसके ऊपर सेडेशन लॉ लगाया जाता है। क्यों ऐसा होता है? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है जी। अभी इन्होंने बड़ी बड़ी अच्छी बातें की, तो इनसे एक बार बोलिए कि जनता को राक्षस कहने वाले रणदीप सुरजेवाला पर क्या कार्रवाई की? वहाँ पर तो पूरी जनता को राक्षस बोल दिया था, उस पर एक शब्द नहीं बोल पाए। चलिए, मैंने तो एक प्रायोजित व्यक्ति को चिन्हित किया तो उनको बुरा लगा, मैं बोलता हूँ कि गलत है। अब बताइए कि जो रणदीप सुरजेवाला ने बोला उस पर कुछ नहीं बोल पाएंगी। अच्छा, अंजना जी ये क्या बोल रही हैं कि ये मीडिया की स्वतंत्रता के लिए है। अरे भाई, 14 पार्टियों ने 14 जर्नलिस्ट को बैन किया। वो कौन सी पार्टियां थी? चित्रा जी के शो पर जो 5 बजे होता है, कौन सी पार्टी नहीं आती है? कांग्रेस पार्टी नहीं आती है। और ईमानदारी इनकी ये देखिए कि ये खुद पत्रकार थी, अगले दिन पत्रकारिता छोड़कर प्रवक्ता बन गई और टिकट लेकर चुनाव लड़ने लगी। नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। मर्यादाओं पर, दूसरों के नैतिकता पर सवाल ये खड़े करती है। और अगर नाम बुलाना गलत है तो गोदी मीडिया किसने टर्म कॉइन किया है? आपको भी गोदी मीडिया कौन बोलता है, बताइए जरा एक बार इनको। और तीसरी बात,
देखिए मैं भागता नहीं हूँ, इमरजेंसी की बात करती हैं। राजनाथ सिंह जी का स्मिता प्रकाश के साथ पॉडकास्ट देखिए, उन्होंने बताया कि 24 साल के राजनाथ सिंह जेल में ठूस दिए गए थे, उनकी मदर का अंतिम संस्कार था, उनको पैरोल नहीं मिली। ये इनकी हकीकत है। ये बात करेंगे जिन्होंने इस पार्लियामेंट को पंगु कर दिया, सारे विपक्ष को जेल में डाल दिया, जिन्होंने जुडिशरी को कहा कमिटेड जुडिशरी बनो, जिन्होंने कहा मीडिया को डोंट क्रॉल बेंड, ये इस प्रकार के लोग जो है वो इमरजेंसी पे बोलते हैं। और एक आखिरी बात सर बोलिए, इससे ज्यादा वन साइडेड नहीं हो सकता। तो 24 to 29 मोदी जी की क्या पॉलिसीज होनी चाहिए? आपका शुभ नाम? मनीष। मनीष प्रायोजित नहीं है। हाँ नहीं मैं बाकी कह रहा सारा हूँ क्राउड आपका प्रायोजित है यहाँ पर। प्रायोजित नहीं है ना शहजाद जी। तालियां बज रही थी मेरे पे, वो प्रायोजित थी। अरे वही पूछ रही हूँ, आराम कीजिए, आराम कीजिए। मैं आप ही की तरफ से बोल रही हूँ, ये रिलैक्स। प्रायोजित नहीं तो कोई ये और प्रायोजित नहीं है, था क्योंकि क्या? आपके पक्ष में बोल रहे। आपने मैं तो सवाल आराम कर रही अरे हूँ। प्लीज सुप्रिया जी प्लीज, तो ये आपके पक्ष में बोल रहा है तो ये प्रायोजित नहीं है। जिसने प्यार से प्लीज इनसे भी बोला करिए जितना मुझसे बोल रही है। वो प्रायोजित है, ये प्रायोजित नहीं है। अरे मैडम, क्या डबल स्टैंडर्ड है? मैडम क्या प्रॉब्लम है आपको? मैं कह रही हूँ अब देखिए एंकर को फिर से गलियाना शुरू बताइए, प्रायोजित क्योंकि आप उल्लू के पट्टे। फिर से गाली देना लग रहा है। शुरू। ये इनका चरित्र है। एंकरिंग कर रहा है। अब अंजना जी मैं आगे बढ़ जाऊँ। एंकरिंग कर रहा है, करने दीजिए। प्लीज एक सेकंड मैडम प्लीज पूछिए, आप लोगों के सवाल पूछिए। अंजना जी मैं जवाब तो नहीं, दे रुक जाइए जवाब तो दे नहीं, दूंगा। 2-3 सवाल लूंगी। मैं सिर्फ ये कह रही थी कि ये उनके पक्ष में पूछ रहा है तो ये प्रायोजित नहीं मेरे दिख रहा। जवाब देने के आपने बदले यही बेवजह बोलती का रही। हमला कर दिया। दोस्तों फर्स्ट हाफ में आपने देखा होगा किस तरह ऑडियंस के तीखे सवालों से बचती नजर आई सुप्रिया श्रीनेत। यह वीडियो काफ़ी अच्छी बनी है दोस्तों, और आगे आपको और भी मज़ा आने वाला है। यह वीडियो देखने में काफ़ी जानदार शानदार बनी है दोस्तों। तो अगर आपको भी यह वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और वीडियो का जो पार्ट आपको बहुत अच्छा लगा हो वो ज़रूर से कमेंट करें। और दोस्तों ये उन चमचों के पास ज़रूर शेयर करें जो कांग्रेस का आंख मूंद कर भरोसा करते हैं, जिससे उनकी आंखें खुले और राष्ट्र हित में बात आगे बढ़े। मैम अनएम्प्लॉयमेंट एक प्रॉब्लम है, चलिए कांग्रेस की प्रवक्ता बोल रही अब देखिए हाँ, एक प्रॉब्लम है। दूर रही है। ये मिस्टर शहजाद प्लीज मतलब अनएम्प्लॉयमेंट एक प्रॉब्लम है, लेकिन कांग्रेस की सरकार राजस्थान में थी, मध्य प्रदेश थी। आराम से शहजाद जी प्लीज। शहजाद जी पसमानदा हूँ इसलिए क्या मुझसे ये बोला जाएगा? क्योंकि मैं पसमानदा मुसलमान हूँ मुझे अछूत बोला जाएगा क्या? ये बता दीजिए। शहजाद जी प्लीज। चलिए अंजना जी अनएम्प्लॉयमेंट एक प्रॉब्लम है, लेकिन राजस्थान में भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी तो उन्होंने कितना अनएम्प्लॉयमेंट दूर किया सबसे। और किसके? आप पूछिए जल्दी आप लोगों को। मैम मेरा सवाल है कि आपके मैनिफेस्टो में आपने रिजर्वेशन 50% से बढ़ाने का वादा किया है, तो ऊपर से आप अपनी यात्रा निकाल रहे हैं, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा। आपकी पार्टी जुड़ नहीं पा रही, आपकी पार्टी के लोग निकल रहे हैं, आपके अलायंस के लोग निकल रहे हैं, तो ऐसे आप देश को कैसे जोड़ेंगे? आप अपनी पार्टी को जोड़ें पहले, फिर देश को जोड़ना चाहें। ये इतने चुनाव हरवाने के बाद भी कांग्रेस पार्टी हमेशा राहुल गांधी को ही क्यों आगे करती है? आपके पास कोई और नेता नहीं है? कांग्रेस पार्टी में खुद बेरोजगारी पड़ी है। मेरा सवाल कांग्रेस से है कि जो वो इतनी सारी अपोजिशन पार्टियां से मिलकर अलायंस बनाई है, तो क्या कांग्रेस के पास खुद का एक कोई सक्षम नहीं है कि जो बीजेपी के खिलाफ खुद अकेला लड़ सके? क्या आप सक्षम नहीं? अब लगता है मुझे दोनों के जवाब लेते हैं। आपके साथ शुरुआत करते हैं सुप्रिया जी। आपके 3-4 शो सवाल। पर एक अछूत शब्द का इन्होंने प्रयोग किया, मैं पहले उस पर आपत्ति जताती हूँ और आपको भी वो शब्द सेंसर करके माफी मंगवानी चाहिए। 76 साल बाद आजादी के यहाँ पर आकर इन शब्दों का प्रयोग सर्वथा गलत है, जाति सूचक शब्द है, बिल्कुल माफी मांगनी चाहिए। एक महिला होने के नाते मुझे पूरी आजादी, अगर मुझे बहुत ज्यादा कोई करीब आ रहा है मैं बोलूं थोड़ा दूर रहिए, बिल्कुल मुझे आजादी, एक महिला होने के नाते आपको भी वो आजादी है। कैसे इन्होंने शब्द का प्रयोग किया? किस नाते इन्होंने शब्द का प्रयोग किया और क्यों नहीं उस पर ऑब्जेक्शन किया गया? क्या बोलते हैं यहाँ पे आके? मैं जवाब एक महिला और पुरुष का कोई अंतर ही नहीं है यहाँ पर। मैं यहाँ पर खड़ी हुई हूँ और यहाँ पर आके मेरे पास आने किस शब्द का प्रयोग करते हैं, किस तरह की बात करते हैं, और इस पर आपको भी ऑब्जेक्शन करना चाहिए था। मैं अपनी आपत्ति दर्ज कराना चाहती हूँ। कांग्रेस पार्टी के सवाल, कांग्रेस पार्टी के सवाल। रुक जाइए, सारे सवालों का मैं जवाब दूंगी। इसके बाद नहीं, फिर आप दोनों की तू मैं रह जाएंगे। इश्यूज पे आते हैं। कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप को लेकर 2 बच्चों ने सवाल। कांग्रेस पार्टी के सारे सवालों का जवाब दूंगी। अगर कुछ सामाजिक रूप से गलत यहाँ पे कहा जाएगा उसका विरोध करना भी मेरा काम है। इस बोलना चाह रही थी, आपने टोका। उनको पूरा करना। यहाँ पर लोगों ने कहा कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप पे सवाल उठाया। कांग्रेस का नेता कौन होगा ये हम डिसाइड करेंगे ना।
आज असलियत यह है कि 2014 से 2024 में नरेंद्र मोदी के अलावा बीजेपी में है कौन? नितिन गडकरी को घर बिठा दिया, जो सवाल पूछता है उसका टिकट काट देते हैं। बच्चा चिल्ला रहा है, ऐसे योगी। कौन सा है? एक बच्चा चिल्ला रहा है योगी। ज्यादा ना करवाइए, बेचारे की नौकरी चली जाएगी। जैसे शिवराज सिंह चौहान दूध में से मक्खी की तरह निकाल दिए गए, बाबा को भी अलविदा कर देंगे ये लोग। अभी देखते जाइए। राहुल गांधी पर सवाल था। तो मैं उसका जवाब दे रही हूँ। मुझे लगता है राहुल गांधी आजाद हिंदुस्तान में एक अकेले नेता है जिन्होंने कन्याकुमारी से कश्मीर और मणिपुर से मुंबई की यात्रा करी। वो मणिपुर जो 10 महीने से जल रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री की ना तो इरादा है, ना नियत है, ना हिम्मत है मणिपुर जाने की। जो प्रधानमंत्री मणिपुर का नाम नहीं लेते, 76 दिन बाद 36 सेकंड की बात करते हैं, वो प्रधानमंत्री क्या इस देश की बात करेंगे? राहुल गांधी पर सवाल उठाने वाले वो लोग ये भूल जाते हैं, जनता है। 2014 उनके इलेक्टोरल रिपोर्ट कार्ड पर सवाल है। 2019 में जब चुनाव हुआ, कुछ वोट इनको मिले, कुछ वोट हमको मिले। सम्मिलित ऑपोजिशन को इनसे ज्यादा वोट मिले, 60% वोट मिले सम्मिलित ऑपोजिशन को। किससे लड़ने चले? आपके ही चैनल दिखाते हैं, आपके ही डिजिटल वाले दिखाते हैं। जहां जाओ तड़ातड़ लोग सवाल पूछ रहे हैं रोजगार पर, लोग सवाल पूछ रहे हैं महिला सुरक्षा पर, लोग सवाल पूछ रहे हैं कि भैया महंगाई से काहे कमर तोड़ रहे हो। उसका कोई जवाब नहीं है। लद्दाख से लेकर मैंने भी नोट ना महिला की ना महंगाई रखा हूँ। मैं जनता को याद दिला रही हूँ। नोट करके बैठा हूँ। पहले तो बाबा की विदाई का ख्वाब देखना बंद कीजिए। महाराजगंज से 5% वोट देकर विदा कर दिया, अमेठी से विदा कर दिया और रायबरेली से हमेशा के लिए विदा कर दिया। तो आज आप छोड़ दीजिए, 80 में से 80 में विदा होने वाले। इसीलिए मैडम ने टिकट लेने से भी मना कर दिया और ये विदा कर दिया। छोड़ दीजिए भाई। कवाली बेइज्जती। मैंने जब कहा कि पास आने पर इन्होंने कहा कि मेरे पास मत आओ, तो मैं पूछा जाता हूं, इनको अछूत शब्द मैंने अपने लिए इस्तेमाल किया, इनको बुरा लगा तो प्रधानमंत्री मोदी को गंगू तेली, नीच, भस्मसूर, चाय बेच, तू कहां से आया, तेरा परिवार क्या, तो बुरा नहीं लगा। ये तो सामाजिक शब्दकोश से निकल गए ना शब्द। पर देश के चुने हुए प्रधानमंत्री को ये बोलते हैं तेरा परिवार क्या है। मैं डंके की चोट पे बोलता हूँ, हमारा परिवार नहीं है। हम लालू की तरह तेजस्वी नहीं लाते, हम मुलायम की तरह अखिलेश नहीं लाते, सोनिया की तरह राहुल नहीं लाते। हम आपके साथ है, हमारा परिवार आप है। और तीसरी बात, मणिपुर की बड़ी बात चली ना। मणिपुर पर इसी पार्लियामेंट में 2 घंटे अमित शाह बोले, इसमें ही पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री मोदी बोले, ये लोग विपक्ष भाग गए। परंतु मैं इनसे पूछा जाता हूँ, संदेश खाली पर ममता दीदी ने शाहजहां को डिफेंड किया, एक शब्द प्रियंका वाड्रा ने नहीं कहा, एक शब्द बेलगावी के न्यूड स्ट्रिपिंग पर नहीं बोला, तरन तारण में महिला को निर्वस्त्र किया गया, एक शब्द प्रियंका वाड्रा ने नहीं बोला, झारखंड में एक विदेशी महिला का सामूहिक बलात्कार किया गया, एक शब्द प्रियंका वाड्रा ने नहीं बोला। और आखिरी देखिए, राहुल के बारे में आप मत पूछिए। आज ही जब गेमर्स के साथ प्रधानमंत्री बैठे थे और नूब की चर्चा हुई, तो नूब की चर्चा बिना नाम लिए ही समझ गए कि राजनीति का नूब। आई होप दोस्तों आपने वीडियो पूरा देखा होगा और आपको बहुत मजा आया होगा। इस वीडियो में जो जिस प्रकार ऑडियंस ने सुप्रिया श्रीनेत को लताड़ा है, वो देख के आपको जरूर से मजा आया होगा। और मुझे ये विश्वास है कि आपको अगर अच्छा लगा होगा वीडियो, तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किए होंगे और कांग्रेस के उन चमचों के पास जरूर भेजे होंगे जिनको उन पे आँख मूंद के भरोसा है। तो दोस्तों हमारे चैनल के साथ ऐसे ही बने रहिए, हमें ऐसे ही आशीर्वाद देते रहिए और हमारे मोटिवेशन के लिए आप सब्सक्राइब और लाइक कमेंट करते रहिए। आपके मोटिवेशन से हम और अच्छे अच्छे वीडियो खोजेंगे और अच्छे अच्छे कंटेंट आपको ला के देते रहेंगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट में हमें ज़रूर से बताएं कि आपको इस वीडियो में कौन सा पार्ट अच्छा लगा। और दोस्तों आप अपने ओपिनियन रखें कांग्रेस के प्रति कि आपको कांग्रेस कैसी लगती है। तो हम मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय श्री राम।